तो सदिशों के योग में पहला जो लॉ हमने बताया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें क्या करते हैं, दिए गए दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजा, यानी इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, संलग्न भुजा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए और इसको एक समांतर चतुर्भुज के रूप में अगर बना दिया जाए तो इसका वह विकर्ण जो दोनों की क्रियाकारी बिंदु यहाँ से होकर, दो डायगोनल है इसके, तो दोनों की क्रियाकारी बिंदु से जो होकर के जा रहा है, ये विकर्ण डायगोनल दोनों का परिणामी व्यक्त करता है, यानी दोनों का योग सदिश कहलाएगा। तो ये है समांतर चतुर्भुज का नियम। और लिखेंगे वेक्टर आर, परिणामी सदिश दोनों का मिला करके जो योग सदिश होगा उसको हम परिणामी सदिश आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके इक्वल लिखेंगे, तो वेक्टर पी प्लस का साइन और वेक्टर क्यू लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी लंबाई और दिशा को नाप लेते हैं। लेकिन मैथमेटिकल तरीके से हम समांतर चतुर्भुज के नियम का कैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करना, टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर दिए गए हों तो उनको जोड़ने पर जो नया सदिश मिलेगा उसका परिमाण और दिशा दोनों आपको कैलकुलेट करना है, और वो समांतर चतुर्भुज के नियम से ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि सपोज करिए कि एक वेक्टर आपका P है और इससे लगा हुआ थीटा एंगल पर एक दूसरा वेक्टर आपका Q है। तो इन दोनों के हेल्प से एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। तो इसके समांतर यहाँ से खींचिए और इसके समांतर यहाँ से खींचिए और दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इसको इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये जो है इसका वेक्टर R कहलाएगा, जो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा परिणामी सदिश, यानी इन दोनों का प्रभाव इसके इक्वल होगा। अब हमको इसका लेंथ निकालना है। तो सपोज करिए कि ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है। अगर हम इस OA को आगे की ओर बढ़ा दें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, मान लीजिए L पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है OCL। इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो OC इसका हाइपोटेनस कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर CL की वैल्यू निकालनी है आपको और O से L की लंबाई निकालनी है। आपको दिया हुआ है कि दो वेक्टर गिवन, क्या क्या दिया है कि दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, दो वेक्टर कौन कौन, OA जो कि P के इक्वल है और एक वेक्टर OB दिया हुआ है जो कि Q के इक्वल है, और एंगल BOA थीटा के इक्वल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है CAL, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है C से L तक की लंबाई CL, अगर ये Q है तो ये भी आपका Q होगा। तो ये जो हो जाएगा Q साइन थीटा होगा, और A से L तक की ये जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक AL, Q थीटा से लगा हुआ है तो Q cos थीटा हो जाएगा। तो ये लंबाई Q cos थीटा होगी और ये लंबाई Q sin थीटा होगी। इस ट्रायंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप यूज करते हैं त्रिकोणमिति का उपयोग करके, तो ये आप याद रखिए कि ये CL Q sin थीटा होगा और ये Q cos थीटा। तो O से L तक की लंबाई निकालनी हो, OL, तो OA प्लस AL के इक्वल होगा, O से A तक, A से L तक। OA कितना है, OA P के इक्वल है
और AL कितना है, Q cos थीटा, तो Q cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखिए CL Q sin थीटा है, CL Q sin थीटा। अब इन्हीं दोनों का हम यूज करेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, अब ले लीजिए फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OLC। इसमें ये OC कर्ण है, तो OC का स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं O से L का स्क्वायर प्लस L से C का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रखिए, OC देखिए इसका लेंथ R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। OL यहाँ देखिए P प्लस Q cos थीटा, और इसका स्क्वायर प्लस L से C तक के लेंथ, L से C तक Q sin थीटा, यहाँ देखिए Q sin थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो Q sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो R स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा हो जाएगा। प्लस है तो प्लस इसका स्क्वायर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो आर्टिकल चल रहा है आपका, दो सदिशों को फार्मूले के रूप में कैसे जोड़ेंगे, यानी उसके दो सदिशों के योग का फार्मूला हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, परिणामी सदिश के लिए। तो यहाँ से अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो R स्क्वायर है तो R स्क्वायर हो गया, P स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, और Q स्क्वायर का एक टर्म यहाँ है, दो टर्म आपको मिल रहे हैं Q स्क्वायर के, तो Q स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर प्लस बच गया 2PQ cos थीटा। तो R स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो हमको R चाहिए, तो टोटल टर्म का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो रेडिकल साइन में ऐसे आप रूट ओवर करके लिखेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दोनों को जोड़ने पर जो नया सदिश बनेगा उसका लंबाई इतने के बराबर होगी, यानी उसकी मात्रा। तो इस तरीके से हम दो सदिशों को जोड़ने के लिए फार्मूला तैयार किए। क्या मिला कि दो वेक्टर हैं, एक P और एक Q, और थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, तो उनका परिणामी R रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा के इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं और बेहतर समझने के लिए। लेकिन उसके पहले हम डायरेक्शन तक निकालना चाहते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, यानी परिणामी की दिशा कैसे निकालेंगे, परिणामी की दिशा ज्ञात करना, डायरेक्शन। डायरेक्शन कभी भी हमको दिखाना होता है, दोनों को जोड़ने पर एक नया सदिश R ये मिला है, तो इसकी दिशा को बताना है, तो जो P वाला वेक्टर है इससे हम इस एंगल को बताएंगे डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को एंगल के आधार पर दिखाया जाता है, दिशा को कोण से आप बताएंगे। सपोज कर लीजिए कि ये जो एंगल है आपका फाई है, तो अगर ये रिजल्टेंट R P से, यदि परिणामी सदिश R सदिश P से अगर फाई एंगल बनाता है,
तो tan फाई टेंजेंट निकालिए। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है OLC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें तो टेंजेंट आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। C से L इसका परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा और बेस O से L तक OL हो जाएगा। CL यहाँ देखिए CL Q साइन थीटा है और OL O से L तक P इतना प्लस Q कास थीटा, तो P प्लस Q कास थीटा हो जाएगा। तो फाइनली हमको फार्मूला क्या मिला? फाइनली फार्मूला मिल रहा है कि tan फाई यानी कितने एंगल पर ये झुका होगा वही डायरेक्शन होगा। तो परिणामी की दिशा tan फाई कितना होगा? तो फार्मूला मिला Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कास थीटा। इस तरीके से राइट हैंड साइड में P की वैल्यू दिया रहेगा, Q का दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, इसमें रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे और देख लेंगे कि किसके लिए कितने एंगल के लिए वह मान होता है, वही एंगल ही इसकी दिशा हो जाएगी। तो इसमें जो दो फार्मूले आपको मिले हैं, फर्स्ट फार्मूला ये मैग्नीट्यूड को बताता है, परिमाण को, मात्रा को, और ये इसके डायरेक्शन को बताता है, दिशा को। तो ये दिशा को बताएगा और ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ट्रिक्स जान जाते हैं तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइम में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 3 स्पेशल केसेस में यूज किए जाते हैं। सपोज करिए कि ऐसे 2 वेक्टर आपको दिए गए हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो। तो जब 2 सदिश एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का रिजल्टेंट यानी प्रभावी मान, परिणामी कितना होगा और कैसे निकालेंगे? केस फर्स्ट, इफ बोथ वेक्टर्स P and Q इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में हो। तो अगर एक ही दिशा में होंगे तो परिणामी सदिश R निकालना हो तो सीधे P और Q को जोड़ देंगे, तब ये फार्मूला आप यूज करेंगे। यानी अगर एक वेक्टर P उसी दिशा में है और Q भी उसी दिशा में है तो सीधे दोनों को ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही दिशा में लग रहा है। 5 न्यूटन इधर ही लग रहा है, एक ऑब्जर्वर इसको इधर खींच रहा है, फिर दूसरा भी व्यक्ति इसको इधर ही खींच रहा है। तो दोनों एक ही, यानी ये 5 न्यूटन से और ये 10 न्यूटन से दोनों एक ही दिशा में खींच रहा है। तो इस समय रिजल्टेंट R जो होगा 5 + 10 ऐड कर दीजिए 15 न्यूटन हो जाएगा। तो जब दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे तो उस समय दोनों सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं। दूसरा केस जो होता है, सपोज करिए कि यहाँ पर अब एक ऑब्जेक्ट पर इधर की ओर एक व्यक्ति 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है, और एक व्यक्ति आया उसको उल्टे डायरेक्शन में 5 न्यूटन के फोर्स से या 4 न्यूटन के फोर्स से इधर की ओर खींचने लगा इसको। तो ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में। तो एक इधर एक इधर, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो इस समय सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और रिजल्टेंट R जो होता है P में से Q को माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। यानी कि उधर की ओर 10 न्यूटन बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं और 6 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। और दिशा हमेशा किधर होगी? बड़े की ओर होती है। तो दिशा बताना होगा तो बड़े की ओर हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर निकालते हैं। यानी कि अगर दोनों, इफ both vectors act in opposite direction,
अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में, तब रिजल्टेंट आर पी माइनस क्यू यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, एक इधर काम किया और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब जाकर के इस कंडीशन में आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो दोनों के बीच का एंगल अगर परपेंडिकुलर हो जाए, थर्ड केस, तो थर्ड केस में आप सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके और तब आपको वर्गमूल ले लेना है, यानी वर्ग करके जोड़िए और वर्गमूल ले लीजिए, तो आपको फाइनल मिल जाएगा। तो तीसरा केस जो स्पेशल केस है, थर्ड केस थर्ड, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, सपोज दिस इज द पी वेक्टर और इस डायरेक्शन में क्यू काम कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो यहां पर जो केस है आपका तीसरा, इफ P एंड Q परपेंडिकुलर टू, इस तरह से बना है तो इसका मतलब लंबवत ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो लंबवत होंगे तो सीधे सीधे आपको यूज करना है आर रूट में पहले सदिश का स्क्वायर दूसरे सदिश का स्क्वायर, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। ये एक तरह से पाइथागोरियन थ्योरम की तरह से कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करके वर्गमूल ले लीजिए, तो ये इसका रिजल्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इधर की ओर 3 न्यूटन का फोर्स लगा है या 4 न्यूटन का, और इधर की ओर 3 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो दोनों का परिणामी बताइए। तो अगर आप पिक्टोरियल डायग्राम चित्र द्वारा बनाते हैं तो इसको एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए और ये विकर्ण ही जो है इन दोनों का परिणामी हो जाएगा ये। अब इसको नाप लीजिए, या फार्मूले से अगर निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इस केस में कि अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के 2 बल यहां पर लंबवत लगे हों, तो परिणामी जो होगा, परिणामी आर सीधे सीधे फार्मूला आप लगाएंगे, एक है 4 तो 4 का स्क्वायर, दूसरा है 3 न्यूटन का तो 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, 16 + 9 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो 5 न्यूटन का फोर्स होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 अगर ऐड कर देते हैं और बता देते हैं 7 न्यूटन, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर का योग जो है, वेक्टरों का योग बीजगणित के नियम पर आधारित नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, दोनों का प्रभावी यानी परिणामी घटता जाता है, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं इस तरीके से, तो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलती है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो मैक्सिमम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो मिनिमम आपको रिजल्टेंट मिलता है। तो इस तरह से पूरे वेक्टर का हमने एडिशन बताया पैरेललोग्राम मेथड से, समांतर चतुर्भुज के नियम से दो सदिशों का योग।